हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी दैट म्यांमार बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। देखिए, ये न्यूज़ मेरे लिए इतनी शॉकिंग है नहीं, क्योंकि कोई नेशन अगर किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है, इसका मतलब वो ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो सकता। मीन्स वो कंट्री सेकंड या थर्ड रैंकिंग पे ऑलरेडी थी, तभी वो आज फर्स्ट पे है। मेरे लिए इस सब न्यूज़ का दूसरा पार्ट मीन्स म्यांमार ने जिस कंट्री को रिप्लेस किया है, वो मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग है। तो ये देखिए, ये है यूएन की रिपोर्ट ऑन नारकोटिक्स। यहाँ पे यूएन ने बताया है कि अफगानिस्तान जो ओपियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, उसका आज के डेट में 95% प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। यानी देख रहे हो, जिस क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, मुझे लगता है काफ़ी कमेंडेबल काम है। देखिए, यहाँ किसी दूसरे देश की बात नहीं हो रही जहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट हो या एक स्टेबल रीजन हो। यहाँ अफगानिस्तान की बात हो रही है, जहाँ आप सभी जानते हैं तालिबान की गवर्नमेंट है। क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आने के बाद सारा वर्ल्ड ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि अभी अफगानिस्तान और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम होगी, टेररिज्म बढ़ सकता है, और इसी के साथ ओपियम का जो इलीगल ट्रेड है उसको भी तालिबान सपोर्ट करेगा, क्योंकि वही उनके इकोनॉमी का एक बिगेस्ट पार्ट रहा है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। बट यहाँ हुआ उल्टा। अप्रैल 2022 में तालिबान ने ड्रग्स बैन इम्पोज किया एंड रिजल्ट आप देख रहे हैं। यहाँ जो काम हुआ है ना, काफ़ी काबिल तारीफ है। इससे तालिबान ने ये तो संकेत दे दिए है कि वो अफगानिस्तान के गवर्नेंस को और इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते तो है। यहाँ यूएन ने एक डाटा पब्लिश किया है दैट 2,33,000 हेक्टर्स से ओपियम का कल्टीवेशन सिर्फ 10,800 हेक्टर्स पे आया है इन 2023, और इससे रिजल्ट ये हुआ कि 6,200 टन्स ओपियम प्रोडक्शन गिर के 333 टन्स पे आ गया है। मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है और ओपियम बेस्ड इकोनॉमी से बाहर निकालना है, तो यही सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंडिया को भी यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ ये तो ही अफगानिस्तान की बात, बट अभी म्यांमार की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं 2021 में वहाँ मिलिट्री कूप हुआ था और मिलिट्री पावर में आई, जिसके कारण म्यांमार की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, और इसी वजह से वहाँ के फार्मर्स ने पॉपी कल्टीवेशन करना शुरू किया है। एंड अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, म्यांमार में ओपियम प्रोडक्शन 790 टन से बढ़ के 1080 मीट्रिक टन हुआ। अभी अगर नार्कोटिक ड्रग्स की बात हो रही हो और इसमें गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जिसे ये गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल क्या है ये नहीं पता, तो मैं बता दूं कि ये एक रीजन को नाम दिए गए हैं जहां ओपियम एंड कैनाबिस की प्रोडक्शन की जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन क्रेसेंट इंक्लूड कंट्रीज़ लाइक ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस। तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट है जो ट्रेडिशनली ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट्स का कल्टीवेशन करती आई है। इसलिए मैंने कहा है दैट आई एम शॉक टू हियर दिस न्यूज़। यहाँ इंडिया पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले ओपियम एंड कैनाबिस क्या है और इसका डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। नाउ अगर हम ओपियम की बात करें तो इसका प्रोडक्शन होता है पेपावेरम सोमनीफेरम नाम के फ्लावरिंग प्लांट से, और इसी ओपियम से मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन एंड हेरोइन को बनाया जाता है। वैसे ही कैनाबिस एक पौधा है जिसे हम मैरिजुआना और भांग भी बोलते हैं। इससे हैशिश, चरस, गांजा, मैरिजुआना बनाते हैं। यहाँ हम अगर ओपियम डिराइव्ड प्रोडक्ट्स और कैनाबिस डिराइव्ड प्रोडक्ट्स के डिफरेंस की बात करें तो ओपियोइड्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कंपेयर टू कैनाबिस प्रोडक्ट। दोनों का यूज़ पेन मैनेजमेंट ड्रग्स में होता है, बट ओपियोइड्स के ओवरडोज से डेथ हो सकती है एंड कैनाबिस के ओवरडोज से डेथ नहीं होती है। इसलिए आज के डेट में कैनाबिस को मेडिसिनल यूज़ के लिए उसका लीगल प्रोटेक्शन किया जा रहा है। कैनाबिस के प्रपोज्ड मेडिसिन यूज़ देखें तो ये एंटी कैंसर है, एपिलेप्सी में भी इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी उपयोग हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से स्टेट ने कैनाबिस के मेडिसिनल कल्टीवेशन को लीगलाइज किया है, तो क्या आपको पता है? क्योंकि इंडिया में कुछ स्टेट्स कैनाबिस के कल्टीवेशन को लीगलाइज करने की प्रोसीजर कर रहे हैं। तो आपको अगर पता नहीं है तो उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट है जिसने कैनाबिस कल्टीवेशन लीगलाइज किया है। हिमाचल प्रदेश भी कैनाबिस को जल्द ही लीगलाइज करने वाला है। नाउ इंडिया के लिए ये न्यूज़ कैसी है? देखिए, इस मैप में अगर आप देखें तो गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। बराबर दोनों के बीच में आती है और इन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। इतना ही नहीं, ये बॉर्डर ऐसा नहीं है कि सपाट ज़मीन पे है या प्लेन्स में है तो डिफेंड करना आसान है। ये दोनों माउंटेनियस बॉर्डर है, मीन्स पोरस बॉर्डर है, तो इन्हें पेनिट्रेट करना भी ईजी है। और ट्रेडिशनली आप देखें तो यही से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती आई है।
देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। यहाँ हम बस पंजाब को उड़ता पंजाब बोल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट भी उड़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से सिर्फ ड्रग्स की समस्या ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसी के वजह से नॉर्थ ईस्ट में हो रही इंसर्जेंसी भी फंड की जाती है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी है उसका एक मेन रीज़न ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी है। तो अभी इंडिया इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कर रही है? तो देखिए ये पीआईबी ने पब्लिश किया एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव में इंडिया ने 2047 तक इंडिया को ड्रग्स फ्री करने का ऑब्जेक्टिव रखा है, और इसके लिए इंडिया ने इस साल 75,000 किलोग्राम नारकोटिक्स को डिस्ट्रॉय करने का टारगेट रखा था, जो पूरा किया जा चुका है। और इस साल ओवर 1.5 लाख केजी ऑफ नारकोटिक्स इंडिया ने डिस्ट्रॉय किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो रहे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिसेज भी नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गुवाहाटी में एक एनसीबी का ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है। वैसे ही अगरतला, पासीघाट एंड जलपाईगुड़ी में भी नए रीजनल ऑफिसेस इस्टेब्लिश करने का प्लान है। और आपको हमारा एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस विषय में आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इट्स मी प्रणव आकरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।